Hello class 4th, you all are welcome in your science class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 7, water purification. आज की क्लास में बच्चों हम chapter number 7, water purifications के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. In this lesson, हम क्या पढ़ेंगे? We are going to study about various use of water, how water gets polluted and how to make water safe to drink. पानी के बहुत सारे इस्तेमाल के बारे में हम पढ़ेंगे, पानी कैसे पल्यूट हो जाता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और हाउ टू मेक वाटर सेफ टू ड्रिंक, कैसे जो पीने वाला पानी हम प्रयोग करते हैं उसको हम सुरक्षित साफ सुथरा करें. वाटर क्या है? वाटर एक वंडरफुल सब्सटेंस है जो प्रकृति हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है. इट इज ओनली सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये इकलौता ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स में हमें मिलता है. सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जितने भी बच्चों सजीव वस्तुएं हैं, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव. Without water, we would become restless the very first day. Water is very important for us. We use water in many ways. We use water for drinking, bathing, cooking, cleaning, and washing. Water is used in irrigating crops and generating electricity. Do you know some other uses of water? Here we have drinking, bathing, washing, cooking, and cleaning. बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दे नीड वाटर टू स्टे अलाइव. उनको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. और अगर हम एक दिन भी पानी ना पिए ना तो हम बहुत बेचैन हो सकते हैं, हमारी बॉडी कमजोर महसूस कर सकती है. वाटर हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. हम पानी का प्रयोग अपने बहुत सारे दैनिक कार्यों में करते हैं, फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग. और जो किसान है बच्चों, वो पानी का प्रयोग करते हैं फूड ग्रो करने के लिए, यानी कि वो पानी का प्रयोग करते हैं सिंचाई में अपनी अनाज के. चलिए अब आप बताइए कि आपको और भी पानी के यूजेस पता है तो मेंशन कीजिए इन योर टेक्स्ट बुक. All living things contain a large quantity of water. Do you know that about 70% of our body weight is due to water? Most of the function inside our body take place only in the presence of water. Every day we lose a lot of water from our body. Some of it comes out as sweat. Now water is also removed from body as urine. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं बच्चों, उनकी बॉडी में वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. क्या आपको पता है कि 70% जो हमारा बॉडी वेट है वो किसकी वजह से है? वो पानी की वजह से है. मोस्ट ऑफ द फंक्शन इनसाइड आवर बॉडी, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बच्चों पानी की प्रेजेंस में ही टेक प्लेस करते हैं, जैसे कि डाइजेशन है बच्चों, सर्कुलेशन है, और बहुत सारे और भी सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो पानी का यूटिलाइजेशन करते हैं. एवरी डे वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम अवर बॉडी. और हर दिन हम बहुत तरीके से अपने बॉडी से बच्चों पानी निकालते हैं. हम टॉयलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सो पानी के फॉर्म में हम यूरिन निकालते हैं. और बच्चों जो हमें स्वेटिंग होती है ना, वो भी एक तरह का क्या है? पानी ही है, दैट वी रिलीज फ्रॉम अवर बॉडी. सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी हमें मिलता कहाँ से है? पानी का स्रोत क्या है? तो पानी का मुख्य स्रोत बच्चों क्या है? वर्षा है, रेन है. जब बारिश होती है, some water fill up pond, lakes, streams, river, etc. and they act as a source of water. Some water goes under the ground and this is called underground water. कुछ पानी जो है बच्चों ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर पीप इन हो जाता है, तो उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. We can get this water from hand pumps and wells and we can also get this water by boring tube to wells. और इसका पानी बच्चों हम इंजन लगा के निकाल सकते हैं, हैंड पंप और वेल के थ्रू भी अंडरग्राउंड वाटर यूज किया जा सकता है. And we can do water boring for deep tube wells. Seas and oceans are big bodies of water. जो बच्चों समुद्र है, महासागर है, they are the big bodies of water, but we cannot use their water as it is salty. हम समुद्र और महासागर का पानी डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि यह पानी नमकीन और खारा होता है. All the sources of water on the earth depend on water cycle. जितने भी सोर्सेज हैं पृथ्वी पर पानी के, वो पूरी तरह से वाटर साइकिल पर निर्भर रहते हैं. How
water becomes dirty. पानी गंदा कैसे हो जाता है? So it is the water from all sources fit for drinking. Sorry, here's the question for you. Is the water from all sources fit for drinking? क्या बच्चों जितने भी वाटर है, जो पॉन्ड में है, लेक्स में है, रिवर्स में है, सीज में है, क्या ये सारा पानी हम पी सकते हैं? नहीं, हम नहीं पी सकते. We have learned, you also have learned in previous chapter that dissolve many substance. Water जो है सबसे बड़ा बच्चों क्या होता है? सॉल्वेंट होता है और ये बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है और इनमें से कुछ इम्प्योरिटीज एंड जर्म्स भी होते हैं जो हम इजीली नहीं दिखाई देते हैं. दीज एक्टिविटीज मेक वाटर डर्टी. कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों? क्लीनिंग, वॉशिंग. आप देख सकते हैं कोई अपने जानवर को नहला रहा है, धोबी यहाँ अपने कपड़े धुल रहा है. बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो केमिकल पानी में रिलीज करती है, सब पानी को गंदा बना देती है. When this dirty water is allowed to flow into the river, ponds and lakes, the water gets polluted. चलिए पिक्चर देखिए. आप देख सकते हैं you find people washing clothes and bathing in the pond. Some are washing animals and some persons are collecting water from the same pond. Now, what will be the result? अगर हम ये इस तरह का पानी पिएंगे बच्चों तो हम बीमार पड़ जाएंगे. ये पानी क्या हेल्दी है हमारे लिए? नहीं. It is healthy to take a bath in such water? No. बड़े शहरों में बच्चों एंड टाउन्स में जो वेस्टेज फ्रॉम सीवर्स एंड फैक्ट्रीज हैं वो कभी कभी नदी में भी छोड़ दी जाते हैं एंड दीज मटेरियल्स दे पॉल्यूट वाटर रिवर्स. नाउ पॉल्यूटेड वाटर बच्चों पीने और नहाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है. वी कैन प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड. हियर सम स्टेप्स आर गिवन टू यू. नाउ लेट अस रीड दीज स्टेप्स वन बाय वन. डू नॉट अलाउ एनीवन टू टेक बाथ और वॉश क्लोथ्स नियर सोर्सेज ऑफ वाटर. आपको नहीं अलाउ करना है कि कोई पानी में नहाए या अपने कपड़े धुले. आपको नहीं अलाउ करना है कि कोई जाके वॉशरूम कोई जाके पानी में जाके टॉयलेट करे, यूरिनेट करे. बिल्कुल भी आपको ऐसा करने से अगर कोई कर रहा है तो आपको रोकना चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू पॉल्यूट द वाटर. Do not allow dirty water to collect near source of water and allow dirty water to go into soakage pit. Dirty water को बच्चों soakage pit में ही भेजना चाहिए. ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी गंदा पानी है वो सोकेज पिट में जाए और साफ सोर्स ऑफ वाटर के पास ना जाए. Do not allow waste from sewage and factories to flow into the rivers. Now making water free from impurities. कैसे कर सकते हैं बच्चों? रेन वाटर क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है एंड व्हेन द रेन वाटर रीचेस पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर, ये क्या हो जाता है? ये पल्यूट हो जाता है विद इम्प्योरिटीज, बहुत सारी गंदगी की वजह से. सो ड्रिंकिंग पल्यूटेड वाटर बच्चों उससे हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती है. कॉलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस जैसे हमें बीमारियां हो सकती हैं. सो डर्टी वाटर कंटेन करते हैं 3 तरह की इम्प्योरिटीज. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो उनमें घुली होती है जो हम इजीली देख नहीं सकते. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती जो हमें दिखाई देती है. और जर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अ शेम फॉर अस. Here is some matter which is given to us. Here is some content given to us. ये हमारे लिए शर्म की बात है. क्या? The holy river Yamuna is like an open sewer in Delhi. A dip in this river no longer cleans the body or soul. Its water is so polluted that it is not fit even for irrigating crops. What to say about drinking and bathing? This is an utter disgrace to the holy river. बच्चों जो सिटी दिल्ली है, जो स्टेट दिल्ली है, वो लोकेटेड है कहाँ? वो लोकेटेड है यमुना नदी के किनारे. और यमुना नदी जो है अब जो पवित्र नदी है, सेक्रेड नदी है, वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है. उस नदी में ना कोई नहा सकता है, ना उस नदी का पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और उस नदी का पानी इतना गंदा होता चला जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनकाइंड एक्टिविटी कि उस पानी का इस्तेमाल हम इरिगेशन, सिंचाई में भी नहीं कर सकते. ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है. Impurities from dirty water can be separated by following methods. गंदे पानी से बच्चों impurities, गंदगी हम कुछ मेथड से निकाल सकते हैं. इसका मेथड आप पढ़ेंगे, चलिए साथ में पढ़ते हैं. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस से हम गंदगी निकाल सकते हैं. सेडिमेंटेशन बच्चों इसमें क्या होता है? जो इनसॉल्युबल impurities है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है. डिकेंटेशन मीनिंग सेपरेटिंग, क्लीन वाटर को जब हम सेपरेट करते हैं हैवी इनसॉल्युबल impurities से उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं. फिल्ट्रेशन, सो फिल्ट्रेशन का बहुत ही छोटा सा एग्जांपल बच्चों आप ले सकते हैं छन्नी का. जैसे हमारी मम्मी जब चाय बनाती है तो जितने भी रिमेनिंग पार्ट हो जाते हैं वो छन्नी में रहते हैं और बाकी चाय जो फिल्टर होके हमें मिल जाती है. इसी मेथड को हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं. Here exercise is given to you. This will be your homework. You have to perform this exercise. You have to make this filter. The water that is obtained by decantation or filtration may appear
क्लियर टू यू, बट तब भी वो बच्चों फिट नहीं है पीने के लिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज इसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो वाटर में घुल गए हैं। सेव ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है, पोर्टेबल पानी बहुत कम है, तो हमें उसको सुरक्षित रखना है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज। वी कैन मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स। केमिकल्स सच एज क्लोरीन टेबलेट्स, ब्लीचिंग पाउडर, ये पानी में मिलाने से पानी की गंदगी जो है वो, उसमें जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट शुड बी यूज्ड इन वेल वाटर टू प्योरीफाई इट। पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों, पानी को हमें गरमाना चाहिए लगभग 20 मिनट तक। वाटर फिल्टर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर क्लीनिंग वाटर। बहुत सारे वाटर फिल्टर्स आ गए, आरओ, एक्वागार्ड, बहुत सारे आ गए हैं जो पानी को बच्चों फिल्टर कर देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं, गंदगी जो है वो साइड हो जाती है। एज द वाटर प्रोसेस थ्रू इट सस्पेंडेड impurities get filtered and germs get killed. Nowadays reverse osmosis RO filters, they are very common and effective. Now in towns and cities, water is supplied through taps. Water is filtered, purified and treated with chemicals in water work. Now सेविंग वाटर की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। एक एक जल की एक एक बूंदे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें पानी व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। नेवर वॉश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कभी भी घर में अगर आप सब्जियां या फल धुल रहे हैं तो ज्यादा पानी मत बर्बाद कीजिए। ट्राई टू टेक शॉर्ट शावर्स, ज्यादा भी ना नहाइए कि पानी वेस्ट होता चला जा रहा है। टैप जब इस्तेमाल नहीं हो रहा है बंद कर दीजिए। कभी भी चलते हुए टैप को नहीं खोलिए कि आप ब्रश कर रहे हैं तो टैप चल रहा है, आप ब्रश कर रहे हैं, नहीं। जितनी देर आपको प्रयोग करना है पानी का बस उतनी देर ही कीजिए, अदरवाइज जस्ट क्लोज द टैप। नाउ मेन ऑल द लीक पाइप, जितनी भी पाइप्स है लीकेज है उसको अच्छे से रिपेयर कराइए। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है? जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। Now, here we have some summarizing point from the chapter. All living beings need water to stay alive. The main source of water is rain. पानी का मुख्य स्रोत वर्षा है। Water becomes dirty mainly due to human activities. मनुष्य की एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही पानी जो है वो पल्यूट होता चला जा रहा है। Polluted water may cause many diseases. Decantation, filtration, and boiling are different methods to purify water. Boiling is the best way to make water safe to drink, and every drop of water is precious. पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य है। We must not waste it. That's all for today's class. Revise the chapter properly. मैं मिलूंगी आपसे आपकी next science class में. Till then, take care and always remember this very beautiful slogan given in your book. जल है तो कल है, जल ही जीवन है. Thank you. Bye bye.